आज के वीडियो में हम जानेंगे संविधान की आवश्यकता क्यों हुई, इसे क्यों अम्बेडकर ने संविधान के सदस्य और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में भारत को एक ऐसा संविधान सौंपा था जिसके मार्गदर्शन में आधुनिक भारत का निर्माण किया जा सकता था और है। लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा था कि यह सब कुछ संविधान का इस्तेमाल करने वालों की मंशा पर निर्भर करता है। पिछले 73 वर्षों में निरंतर इसकी पुष्टि भी हुई है। भारत का संविधान का निर्माण कैसे हुआ? इस संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया था। इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा के निर्माण का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1934 में M.N. राय द्वारा रखा गया था, जबकि संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुए थे। डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता क्यों कहा जाता है? संविधान को भारतीय समाज के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करने में डॉक्टर अंबेडकर की सबसे प्रभावी और निर्णायक भूमिका थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान के उस प्रारूप को स्वीकार किया जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्ट कमेटी ने तैयार किया था। इसी रूप में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बना। इसी की याद में 26 नवंबर के दिन को संविधान दिवस मनाने का चलन 2015 को शुरू किया गया। यह दिलचस्प है कि ये चलन उस साल शुरू हुआ जब डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जन्म जयंती मनाई जा रही थी। यह राष्ट्र की तरफ से डॉक्टर अंबेडकर को दी गई श्रद्धांजलि है। सवाल उठता है कि संविधान सभा की ज़्यादातर बैठकों में औसतन 300 सदस्य मौजूद रहे और सभी सदस्यों को संविधान के निर्माण में समान अधिकार प्राप्त था। तो आखिर क्यों डॉक्टर अंबेडकर को ही संविधान का मुख्य वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है? यह बात सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तित्व और विचारों के समर्थक ही नहीं कहते, बल्कि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने भी इसे स्वीकारा और विभिन्न अध्यक्ष नेताओं ने भी किसी न किसी रूप में इसे मान्यता दी। नेहरू के आत्मकथा लेखक माइकल ब्रेचर ने अंबेडकर भारतीय संविधान का वास्तुकार माना और उनकी भूमिका को संविधान के निर्माण में फील्ड जनरल के रूप में रेखांकित किया। नेहरू ए पॉलिटिकल बायोग्राफी द्वारा माइकल ब्रेचर 1959 की बात है। संविधान सभा के समक्ष संविधान प्रस्तुत करते हुए अपने अंतिम भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने गरिमा और विनम्रता के साथ इतने कम समय में इतना मुकम्मल और विस्तृत संविधान तैयार करने का श्रेय अपने सहयोगियों को दिया। लेकिन पूरी संविधान सभा इस तथ्य से परिचित थी कि यह एक महान नेतृत्वकर्ता का अपने सहयोगियों के प्रति प्रेम और विनम्रता से भरा आभार है। संविधान सभा ने मानी अंबेडकर की भूमिका।